नमस्कार, मैं संदीप कुमार तिवारी, सहायक व्याख्याता परजनिया बीएड कॉलेज। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। माननीय श्रीमती तारा देवी, जो कि हमारे कॉलेज की सचिव सर की धर्मपत्नी है, साथ ही पूर्व जिला परिषद सदस्य हैं। कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद उनका भाई आया और उनके भाई ने कहा कि बहन, आपकी घर वापसी हो सकती है, क्योंकि जीजा जी ने ये कहा है कि अगर आप अपनी तीसरी बेटी का गला दबा के उसको खत्म कर दें तो आप अपनी 2 बेटियों के साथ उस घर में रह सकते हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए एक माँ को अपनी जन्म ली हुई बेटी को मारने, पर अपनी बाकी 2 बेटियों को बचाने के सिवा उस महिला का कोई रास्ता नहीं। उसने ये बात स्वीकार की और जब वो घर गए तो वो तीसरा दिन था उसकी बेटी। उसने रात में उस बच्चे के कपड़े से, नवंबर दिसंबर का समय था, उस बच्चे के कपड़े से सारे वस्त्र उतार दिए और बाहर एक चारपाई पड़ी थी, उस पर उस बच्ची को लेटा दिया। आप खुद ये कि एक माँ कितनी कठोर हो सकती है। ठंड के दिन में वहां बैठे बैठे वो हारी हुई स्त्री थी, वो खुद को अबला महसूस करते करते रोते रोते वो रात गुजर गई। तो लगा अब सुबह हो गई है, अब मुझे ये सीन करना है कि बेटी को मैंने तो मारा नहीं, वो ठंड के कारण मर गई है, ना पुलिस केस होगा, ना कोई आगे इसके प्रोसीजर करेगा और मैं आराम से अपने घर में बाकी 2 बेटियों के साथ रह सकती। पर उस बेटी का हाल देखिए, जब माँ सुबह उठी, गई चारपाई के पास उस लड़की को देखने के लिए, उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ है और फिर भी उसकी सांसें कुछ चल रही। उस दिन उस नारी ने अपनी बेटी को उठाया और सीने से लगाया और ये संकल्प लिया कि अगर मेरी बेटी ये पूरी परिस्थितियों के साथ लड़ सकती है तो मैं एक आदमी के साथ नहीं लड़ सकती? क्या मैं अपनी बच्ची के लिए इन दरिंदों के साथ नहीं लड़ सकती? वो दिन गुजरा, उसकी बेटी भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और घर के दरिंदे जो थे उनकी इंसानियत की झलकने लग गई कि नारी चाहे वो जन्म से हो छोटी या आगे चल के वो कभी भी अबला नहीं कहला सकती। मिसेस श्वेता कुमारी का स्वागत करें। कमान हमें जरूर सेव होना चाहिए। एक टारगेट लेकर के अपना मुकाम को
हासिल कर सकते हैं। और पढ़ाई के दौरान बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कभी कभी होता ये है कि हमारे परिवार से भी या समाज से हमारे फैमिली वाले लोग को भी बीएड तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो हमारे जिस इंडियन कल्चर है, हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं सभी। तो मेरा कहना है कि उसमें ये होता है कि कभी कभी है कि एग्जाम के समय मेरा गाड़ी नहीं मिल रही, कहीं एग्जाम के समय हमें एजुकेशन एग्जाम के समय नहीं जा पाते। उनके पिता से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए और अपने बेटी के सम्मान में भागीदार बने, क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ाने के जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो उनके पिता का होता है। पिता के समर्थन से ही बच्चियां आगे बढ़ती हैं। अब उनका भी योगदान हम लोग स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे भी कि ज्योतिश्री जो है आज मंच पर परफॉर्मेंस करें ताकि हम लोग भी इनका परफॉर्मेंस लाइव देख सकें। सबसे पहले तो आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी माननीय लोग आए हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब आई हुई हैं और सबसे अच्छा मतलब ये चीज़ देखी लग रहा है कि हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही है, हिस्सा ले रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी फील्ड हो, हर जगह हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों को बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है कि दुनिया बहुत बुरा है, तूफान है, तो उस तूफान से डरना नहीं है, खुद एक तूफान बन मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि हम लोग भी सिस्टर थी और हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है लोगों से, लड़की ज़्यादा सीखना तो बहुत गलत होगा, ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी दीदी यहीं की एक्स स्टूडेंट रह चुकी है, यहीं से वो हाई स्कूल टीचर है, अभी जॉब कर रही है। और मैं भी अपना जो भी सोशल मीडिया पे है मैंने भी अपना नाम कमाया है। तो ये सारा कुछ मम्मी पापा के सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं हुआ था। तो वैसे तो आप सभी बोले परफॉर्म करने तो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, तो उसमें परफॉर्म नहीं है। जो भी मेरा रियल लाइफ है लाइफ स्टाइल है मैं वही सबको दिखाती हूँ। और बेस्ट बात ये है कि जैसे कि अभी कोरोना हमारे देश के आसपास में बहुत ज़्यादा डाउन हुई, लेकिन अभी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स से एक वीक किया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूट्यूब की वजह से 2021 से थैंक यू वेरी मच। और अपनी प्रतिभा हमारे सामने भी प्रदर्शित करें। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। प्रिंसिपल मैम और मैडम तारा देवी जी से अनुरोध है कि वो उनका सम्मान करें।
किरदार निभाती है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बनाती है। नारी तू महान है, नारी तू महान है, दुनिया की शान है। तू ही बेटी, तू ही जननी, सकल जहान है। यहाँ पे उपस्थित तमाम श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। मैं एक सिंगर सावित्री कर्मकार। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के बीच मुझे मौका दिया गया है 2 शब्द बोलने का। तो मैं तो शब्द कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन एक गायन के संबंध में आप लोग को नारी शक्ति के बारे में कुछ बताऊंगी, मतलब गीत के संबंध में। हेलो। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। सारे रिश्तों का संसार में फर्जी जग में निभाना पड़ेगा। नारी शक्ति का अवतार है, अपना अधिकार पाना पड़ेगा। धन्यवाद। महिला क्रिकेट टीम को याद किया गया बलिया में। ये मैम इंडिया के इनके अकाउंट में कम से कम इतना कमा लिए हैं कि दूसरे से दहेज ले सकती है। 10 लाख रुपए कम से कम अकाउंट में होगा। बहुत जल्दी इंडिया खेलेंगी। इसके बाद पुष्पा कुमारी है, उर्मिला है, लक्ष्मी है, इसमें सुनीता मुर्मू है, सब स्टेट प्लेयर है। कुछ प्लेयर किरण है, रानी है, महारानी है, सीमा हेम्ब्रम है। 12 लड़की स्टेट में हो गई गर्व के समय। फिर भी मैं कोच चुनाव हुए, फिर भी मैं और दुख के साथ कर रहा हूँ, और दुख के साथ ये बेटा सबसे बड़ा इंसान होता है। आज बलियापुर को क्रिकेट के चलते पहचाना जाता है पूरा झारखंड में। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आप धनबाद में जाके बोलिएगा तो महिला क्रिकेट जहां खेलती है तो कहां बलियापुर। मैम 18 साल मैंने इस बलियापुर को दिया। बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि बलियापुर ने हमको कुछ नहीं दिया। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको पैसा दे। 20 से 25 हजार रुपया कोई कमाने में लगाता है, कोई कमाता है, और 25 हजार रुपया हम खाने में लगाते हैं अपनी बच्ची लोग को। ये मेरे लिए लड़की नहीं है, ये मेरे लिए महिला नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा सास है। किसी के पास किसी भी ग्राउंड में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं हो जहां हम ना गए हों। इसलिए नहीं गए कि हम किसी से डरते हैं, इसलिए नहीं गए कि हमको किसी से कुछ चाहिए था। हम इसलिए गए कि हम बलियापुर का नाम करें, बलियापुर की टीम से इंडिया खेले। आज तक 18 साल हो गया, आज तक हमको ग्राउंड नहीं मिला। 12 लड़की नेशनल खेल रही है, 2 लड़की इंडिया ए में है। गर्व का समय है बलियापुर के लिए, लेकिन हमारे पास ग्राउंड नहीं है। 10 दिन 15 दिन पहले आज मैम के चलते ही हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम लोगों को बलियापुर छोड़ना पड़ता। सब मीटिंग में बड़ा अच्छा लगता है कि
महिला दिवस हुआ, पुरुष दिवस हुआ, तो ये दिवस हुआ, टीचर्स डे हुआ। गुरु वही होता है जो अपना खून तक बेच दे अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अब मैं उस गुरु में हूँ कि मुझे ये ग्राउंड बलियापुर में मिले या नहीं मिले। मैं बलियापुर, इंद्रजीत सर आए और बोले कि दुबे जी आप सूर्य भगवान के सामने हम बोल रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे सबसे पहला आपको ग्राउंड देंगे। मेरे पास द्रोणाचार्य के पास तो एक ही अर्जुन थे, मेरे पास तो 2 अर्जुन है, रोमा और दुर्गा का रूप में। नाम भी बहुत भयंकर है, रोमा और दुर्गा। मैं 1 महीना और कोशिश कर रहा हूं, 1 महीना भैया खिलाएंगे, लेकिन उस समय कोई बलियापुर का ये ना बोले कि दुबे जी तो बलियापुर छोड़ के चले गए, दुबे जी के लिए हम लोग खड़े थे। नहीं, 18 साल से हम हाथ पैर जोड़ रहे हैं। आज तक किसी ने मेरा बच्ची का कोई खबर लेने नहीं आता। पीड़ा बोल रहा, ये किसी का दिल दुखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बलियापुर में हमें कुछ नहीं किया। 18 साल में हमने बलियापुर को नाम दिया। हम झारखंड टीम के कोच बन सकते हैं। हमको सालाना केवल कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 महीना जाना पड़ेगा। 5.5 से 6 लाख रुपया का पैकेज है, हमने नहीं ज्वाइन किया। बीआईटी सिंदरी में स्पोर्ट्स टीचर थे, 50,000 पेमेंट था, हमने छोड़ दिया। बीपीएड के हुए कार्मेल स्कूल से ऑफर है 50,000 का, हमने छोड़ दिया। बीबीएम कॉलेज से इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हम बिहारी, हम सिंदरी के हैं, इसलिए हम आपका कॉलेज के, मेरा सब कुछ बना हुआ, हम कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर नहीं बना पाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है ना, बिहारी है, गर्व है, ब्राह्मण है, गर्व है। सबसे बड़ा गर्व होता है इंसान बनना, जो मैं हूँ। मैम सब जगह से थक गए, लास्ट आपके पास कुमार भैया से बात हुआ, धर्मेंद्र भैया को आपसे देखे नहीं, लेकिन हर समय फोन में बात करते रहते। थैंक यू भैया। धर्मेंद्र भैया बोले कि गुरु जी ग्राउंड मिलेगा। मैम 1 महीना और मेरे पास है, हम इंडिया कराएंगे मैम, 2022 लास्ट तक या 2023 तक कराएंगे। आप लोगों को गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है पूरा झारखंड टीम मिला के, उसमें रोमा महतो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, सबसे ज्यादा रन है, 186 रन बनाई है, जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है। सीमा देसाई खेल के आई है, सबसे ज्यादा रन कोई बनाया है, रोमा कुमारी महतो बनाई है, 275 है। बड़ा गर्व होता है बोलने में, महतो है, मेरी बेटी है। आपने उस बेटी के लिए किया क्या? आपने उस बेटी के लिए किया क्या? हर दिन जाती है, उस बच्ची को छेड़ा जाता है, हर दिन वो जाती है, उस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर पाएगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। दुर्गा कुमारी मुर्मू ऑलराउंडर में झारखंड की श्रेष्ठ प्लेयर है, अंडर 19 स्टेट टीम की बेस्ट प्लेयर पुष्पा कुमारी महतो है। बड़ा गर्व होता है। किसी का दूर दिखा हो, बहुत ज्यादा पीड़ा है मेरे पास, इतना पीड़ा है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं सही में बोलता हूं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं और इतिहास रचूंगा और इतिहास बनाऊंगा। इस बलियापुर को रोमा महतो, दुर्गा मुर्मू के नाम से जाना जाएगा एक समय, मैं जिंदा रहा तो। इस कांड में बोला गया दुबे जी बलियापुर छोड़ दो, जान से मार देंगे। अरे बेवकूफ आदमी, एक चाणक थे नीचे वाला स्तर से आगे बढ़ा के ले गए और प्राइम मिनिस्टर बना। आपको किसी से डर? थैंक यू। रोमा कुमारी महतो सीनियर स्टेट प्लेयर, आएंगे आपका प्राइज देंगे। सीनियर स्टेट प्लेयर, सीमा देसाई में सबसे ज्यादा रन बनाई है, डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रन बनाई है, और इंडिया 1 खेल रही है। इंडिया का ऐसा कोई भी ग्राउंड ना हो नहीं है जहां ये खेली नहीं है। दुर्गा कुमारी मुर्मू सीनियर स्टेट प्लेयर,